नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है गेस्ट फैकल्टी के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए। स्कूल और कॉलेजों पर अस्थायी रूप से काम कर रहे इन अतिथि शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत का आदेश जारी किया गया है। अगर आप अतिथि शिक्षक गेस्ट फैकल्टी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों पर ही शिक्षक लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनको रिक्त पदों के विरुद्ध अस्थायी तौर पर रखा जाता है, लेकिन सरकारों ने इनको लंबे समय से यहाँ पर रखा है। जैसे ही कोई रेगुलर टीचर से इनके पदों पर आता है तो इनको बाहर होना पड़ता है। अब क्योंकि ये रिक्त पदों के विरुद्ध अस्थायी तौर पर रखने पड़े थे, इसलिए यह आसानी से हट जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई रेगुलर शिक्षक आता है तो इनको जिले या प्रदेश या फिर तहसील के किसी अन्य स्कूल कॉलेज पर इनकी पोस्टिंग की जाएगी, यानी इनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, तो वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। रेगुलर टीचर आने पर भी नहीं जाएगी अतिथि शिक्षकों की नौकरी। इसको लेकर मध्य प्रदेश से हाई कोर्ट का बड़ा फैसला अभी आया है। इस पर पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। गेस्ट फैकल्टी पर हाई कोर्ट का आदेश, नियमित टीचर की पोस्टिंग पर भी नहीं होंगे टर्मिनेट, शासन को अन्य स्थान पर देना होगा नौकरी। मध्य प्रदेश ने हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि रेगुलर टीचर आने पर भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी टीचर मौजूद रहेंगे, उन्हें नौकरी से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि किसी रिक्त पद पर इनकी तैनाती की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि अगर गेस्ट फैकल्टी किसी अन्य पद स्थान पर काम करने की मांग करता है, उससे इस स्थिति में गेस्ट फैकल्टी टीचर को हटाया जा सकता है। यानी अगर गेस्ट फैकल्टी को सरकार जिस स्थान पर रख रही है वहां पर वह नहीं रहना चाहता है तो उसको हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि रीवा ITI में पदस्थ गेस्ट फैकल्टी सुमन वर्मा की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। दरअसल रीवा निवासी गेस्ट फैकल्टी सुमन वर्मा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जिस कॉलेज में सुमन वर्मा गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रही थी, वहां पहले ही नियमित शिक्षक भावना डहेरिया की नियुक्ति हो चुकी है। इसी के बाद मामला गेस्ट फैकल्टी की सेवा समाप्ति के सवाल पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस पर जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी स्थिति में गेस्ट फैकल्टी की नौकरी समाप्त करने की बजाय उन्हें मध्य प्रदेश में उपलब्ध किसी अन्य स्थान पर नौकरी करने का मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने इस मामले में ग्वालियर बेंच द्वारा 20 मई 2025 को दिए गए अंतरिम आदेश का भी हवाला दिया और इसी सिद्धांत को लागू करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि गेस्ट फैकल्टी को दूसरी जगह पर स्थापना की पेशकश की जाती है और वह उसे स्वीकार नहीं करती है, तो ज्वाइन करने से इनकार किया जाता है, तो सरकार को अधिकार होगा कि सेवा समाप्त की कार्यवाही कर सकती है। इतना ही नहीं, इनकार करने की स्थिति में संबंधित गेस्ट फैकल्टी से लिखित सहमति या असहमति भी ली जाएगी। साथ ही हाई कोर्ट का यह आदेश प्रदेश भर में कार्यरत हजारों गेस्ट फैकल्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि किसी संस्थान में रेगुलर शिक्षक की नियुक्ति होती है तो केवल उसी आधार पर गेस्ट फैकल्टी को तत्काल हटाने की बजाय पहले उन्हें किसी अन्य पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इस पर जस्टिस विवेक कुमार की एकल पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने की बजाय उन्हें राज्य के किसी भी हिस्से में उपलब्ध रिक्त पद की पेशकश की जाए। यदि सरकार के बाद भी नियुक्ति देने से इनकार करती है, याचिकाकर्ता के पास टर्मिनेशन को चैलेंज करने का विकल्प मौजूद रहेगा। स्पष्ट आदेश है कि यदि सरकार इसके बाद भी नियुक्ति नहीं देती है तो आपको टर्मिनेशन के विरुद्ध चैलेंज करने का हम अधिकार देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।